हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने नवंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया है। और इससे पहले मैं नवंबर महीने का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो भी बना चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि उससे अगर बाहर का भी पूछा जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने सुना ही नहीं है। तो इसलिए मैं नवंबर महीने के इसमें सारे करंट अफेयर्स को मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ग्लिट्समैन अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लिट्समैन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है मलाला यूसुफजई को। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। इस स्टैच्यू की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 182 मीटर। हाल ही में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है इंडोनेशिया में। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। और आप इस वीडियो की पीडीएफ भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए कौन सा देश सहायता करेगा? तो ये देश है जापान। अगला है, हाल ही में किसने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुपम खेर। हाल ही में किस देश ने सॉवरेन ब्लू बॉन्ड की शुरुआत की है? तो ये देश है सेशेल्स। भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कोचीन में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 77वीं रैंक। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सीरिया के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गिर ओ पेडरसन को। हाल ही में एशियाई स्नूकर टूर किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने सौर जलानिधि योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा ने। अगला है, हाल ही में किस कंपनी को पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया है? तो ये कंपनी है टाटा स्टील। अगला है, कैबिनेट ने झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा रखने की मंजूरी प्रदान की है। यह किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में। अगला है, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस देसवाल को। अगला है, किस राज्य की पुलिस ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पुरस्कार जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब ने। विश्व पर्यटन संगठन कार्यकारी परिषद का 109वां सत्र किस देश में आयोजित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बहरीन में। केरल सरकार ने उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार एज्जुत चांद पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एस मुकुंदन को। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 किया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान के साथ। हाल ही में अर्बन कैफे रिवर फॉर हैबिटेट नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। किस देश ने पहले ब्रिक्स फैशन शो और फैशन बिजनेस फोरम की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 10वें संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
मैरी कॉम को। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा एक ही छत के नीचे किस शहर में खोला गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, इस्तांबुल में। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ को। हाल ही में कहां पर 110 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेषों की खोज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में। हाल ही में न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथ ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। किस देश ने स्वदेश निर्मित बेइडो वैश्विक उपग्रह नेविगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च कक्षा उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। आरबीआई ने हाल ही में किसे एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शुरू करने का लाइसेंस दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किर्लोस्कर कैपिटल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईएनएस विराट को एक तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र की सरकार ने। शक्ति भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, इसका निर्माण किस आईआईटी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला डब्ल्यूएचओ वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रेल मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट की बुकिंग के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूटीएस ऑन मोबाइल। हाल ही में किस देश द्वारा घोषणा की गई है कि वह दक्षिणी ध्रुव में देश के पहले अस्थायी हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन के द्वारा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप की साझा स्टडी में किस देश को आतंकवाद फैलाने के मामले में सीरिया से भी 3 गुना अधिक खतरनाक बताया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान को। फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी नामक किताब किसने लिखी है? तो इसको लिखा है अरविंद पनगड़िया ने। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटक पुलिस और सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश ने। सिंगापुर में आयोजित महिला टेनिस एसोसिएशन का फाइनल किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिना स्वितोलिना ने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के द इमर्जिंग एफ्लुएंट स्टडी 2018 क्लाइंबिंग द प्रॉस्पेरिटी लैडर के अनुसार कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक निवेश लायक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो ये देश है भारत। हाल ही में यशवंत देव का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये थे गीतकार। किस देश ने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है भारत ने। द वर्ड विनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ये जीवनी है पुलेला गोपीचंद की। हाल ही में कहां पर वीडियो चित्ता 2018 में भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोम में। इक्कीसवीं शताब्दी की 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्मों की बीबीसी की सूची में किस एकमात्र भारतीय फिल्म ने जगह बनाई? सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्थर पंचाली ने। हाल ही में मदन लाल खुराना का निधन हो गया, वे किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली के।
हाल ही में लिलिमा मिंज को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं हॉकी से। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2018 का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है करेन खाचानोव ने। नोट्स ऑफ अ ड्रीम द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्ण त्रिलोक। कैस्पर्सकी लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार वेब सर्फिंग से जुड़े खतरों में भारत का विश्व में क्या स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12वां स्थान। हाल ही में किसने जर्मनी में शार्लोरक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभंकर डे ने। 18वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, डरबन में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 नवंबर को। सिमोन बाइल्स ने विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 13वां स्वर्ण पदक जीता, वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका से। हाल ही में कहां पर आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। 2020 में कौन सा देश पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम। प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एन राम को। लखनऊ में नवनिर्मित इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। हाल ही में किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुफर राखीमोव को। इनमें से किसे अनिवासी भारतीयों के मुद्दों पर कार्य करने वाले प्रमुख थिंक टैंक इंडिया ग्लोबल द्वारा प्रतिष्ठित फेलो के रूप में सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुपम खेर को। इनमें से किस शहर में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया 2018 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता नम्रता आहूजा ने। हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $172.2 मिलियन की कृषि परियोजनाओं के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने। भारत को कितने वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष के लिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 के लिए किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी भारत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमरावती में। हाल ही में किस राज्य में मो बस सेवा शुरू की गई है? यह शुरू की गई है ओडिशा में। हाल ही में किसने ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार 2018 जीता है? तो ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार 2018 ये जीता समय गोदिका ने। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के कार्यकाल में कितने वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष की।
हाल ही में गद्दाम धर्मेंद्र को भारत की ओर से किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान का। किस संगठन के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा की सहायक नदियों पर काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, HCL फाउंडेशन के साथ। हाल ही में किसे प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक कुमार गुप्ता को। निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने साहस के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2018 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वाति चतुर्वेदी ने। इनमें से किस भारतीय पहलवान ने 10 नवंबर को 65 किलो के वर्ग में दुनिया में नंबर 1 रैंक हासिल की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बजरंग पूनिया ने। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद माथुर को। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस देश में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस में। किसके साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 2030 तक विश्व स्तर पर भूख को खत्म करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अलीबाबा के साथ। अलीबाबा चीन की कंपनी है। बिग ईगोज एंड स्मॉल मैन पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है राम जेठमलानी ने। हाल ही में किसे कांगो गणराज्य के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीना सेरिंग लाको। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान भारत पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है नम्रता बिची आहूजा को। जापान के लिए भारत का अगला राजदूत किससे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय कुमार वर्मा को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनमें से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर काउंसिलिंग की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुबई में। हाल ही में HN अनंत कुमार का निधन हो गया, वह क्या थे? तो ये थे एक राजनीतिज्ञ। एशियाई विकास बैंक भारत में कुशल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा को कितने बिलियन डॉलर ऋण प्रदान करेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, $13 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। भारत ने आपराधिक मामलों में आपसी कानून सहायता पर किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरक्को के साथ। किस देश ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने। हाल ही में पुस्तक योगा एंड माइंडफुलनेस का अनावरण किया गया, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है मानसी गुलाटी ने। रीफ किलिंग सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पलाऊ। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। मानव मस्तिष्क के समान काम करने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पिननेकर। हाल ही में चित्त जेना का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये थे एक गायक। इंफोसिस पुरस्कार 2018 से
कितने लोगों को सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 6 लोगों को। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन ने। बैडमिंटन का फूजो चीन ओपन किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी केंटो मोमोटा ने। माउंट गिलुवे पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यरूप सिद्धांत। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा किसे एशिया और प्रशांत के लिए मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सिद्धार्थ तिवारी को। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किससे एम्बेसडर ऑफ कॉन्सेंस अवार्ड वापस ले लिया? सही आंसर है ऑप्शन बी आंग सान सूकी से। न्यायमूर्ति एस के सेठ ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नई दिल्ली में छठी भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मार्था फेरेल को। 38वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए साझेदार देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। नवंबर में दूसरा स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बीजिंग में। हाल ही में किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस थॉट लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है वसुंधरा राजे को। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सही आंसर है ऑप्शन ए डीबी सदानंद गौड़ा को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? सही आंसर है ऑप्शन बी 75 रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज यानी कि एपेक्स लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर में। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संजय मिश्रा को। यूनिसेफ इंडिया के युवा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमा दास को। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों का 26वां सम्मेलन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2018 कहाँ हुआ? तो ये हुआ शिलोंग में। न्यायमूर्ति संजय करोल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए यूके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया? सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। 14 नवंबर 2018 को रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत कहां से हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने पर सहमत हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इरिट्रिया। किस राज्य ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा के साथ।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अनुसार भारत 2030 तक किस देश को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका को पछाड़कर। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ये हुई नई दिल्ली में। इनमें से किसने छठी बार ला लीगा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी ने। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉक्सिक वर्ड को। हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य परिषद का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, बी के सारस्वत। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। किस देश ने रोगुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान ने। हाल ही में चर्चा में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है, जिसके चलते तमिलनाडु में हाई अलर्ट घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजा तूफान। हाल ही में किसने विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुकेश डी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ समृद्धि प्लस स्कीम लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ ली है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल कहां पर खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा में। निवेश को आकर्षित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा ने। किस बैंक ने नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक ने। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, असीम कुमार रॉय को। हाल ही में किस राज्य में नोंग कर्म नृत्य समारोह मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय में। अर्जेंटीना में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आबिद हामिद ने। हाल ही में एप्पल ने अपनी कंपनी के लिए भारत के ऑपरेशन हेड के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, आशीष चौधरी को। नाटो का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास एनाकोंडा 2018 कहाँ हुआ? तो ये हुआ पोलैंड में। दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, निपुण। भारत और चीन के बीच 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीजिंग में। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ज्यूल ओराम ने किस राज्य में 36 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय में।
मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है गरिमा अरोड़ा। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि साइरिल रामाफोसा होंगे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के। अमेरिका के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस पर किस न्यूज चैनल ने मुकदमा दायर किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, CNN ने। विच ट्रेवल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश यात्रा करने के लिए सबसे सुरक्षित देश है? तो ये है आइसलैंड। दो 2018 फेड कप ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चेक गणराज्य ने। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, झांसी में। वर्ल्ड टॉयलेट डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में किसने ATP का फाइनल खिताब जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरव ने। हाल ही में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इनमें से किसने कांस्य पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन ने। द वेलवेट ग्लव्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण कामत। द वेलवेट ग्लव्स उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण कामत। किस राज्य ने नया ओपन ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम कूल पेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल ने। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलज श्रीवास्तव को। हाल ही में किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे को। हाल ही में किसे सुमित्रा चरथ राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया? तो ये दिया गया है अमजद अली खान को। हाल ही में एशिया की पहली महिला न्यूरोसर्जन का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था TS कनका। पुलिस संचार का आधुनिकीकरण और संबंधित चुनौतियों पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2018 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। हाल ही में किस राज्य ने नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कहां पर एशिया और प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन APEC आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पापुआ न्यू गिनी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच महोत्सव जस्ट ए बचपन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार किस देश के साथ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, USA के साथ। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 नवंबर को। भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ संपन्न हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा में।
हाल ही में किस देश ने 53 देशों के राष्ट्रमंडल समूह से बाहर होने के 2 वर्ष बाद पुनः राष्ट्रमंडल समूह में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये देश है मालदीव। हाल ही में किसे तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। इनमें से किस राज्य ने गायों के संरक्षण और कल्याण के लिए गौ सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने। जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक समूह की मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, केप टाउन में। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी पुस्तक रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजेश भट्ट। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा की विधानसभा ने। हाल ही में किसे इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, किम जोंग यांग को। टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड 2018 में किसे पब्लिशर ऑफ द ईयर नामित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्पर कॉलिंस को। किस देश की टीम ने जूनियर बॉयज सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 59वां संस्करण जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश की टीम ने। इनमें से कौन यूरोपियन टूर सर हेनरी कॉटन रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभंकर शर्मा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को हाथ से बने हुए कालीनों के लिए भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है? तो ये जिला है भदोही जिला। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिली बॉबी ब्राउन को। व्हाट्सएप ने हाल ही में किसे अपने इंडिया प्रमुख के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिजीत बोस को। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वसीम जाफर। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? यह दिया गया है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। हाल ही में किस राज्य ने भूदार पोर्टल लॉन्च किया है जो विशिष्ट पहचान संख्या वाले लोगों को भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य में वार्षिक संगाई पर्यटन समारोह का आयोजन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर में। कौन सा राज्य भारत का पहला न्यायिक शहर स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। किस देश ने दुनिया के पहले भूमिगत होटल का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव का 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। इनमें से किसने एनवायरमेंटली साउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट श्रेणी में नासा स्कोप्स यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विमल चंद्र श्रीवास्तव ने। हाल ही में किसे भारत में उबर ईट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलिया भट्ट को। सेफ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली यूथ एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नाहिद अफरीन को।
7वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अगरतला में। इनमें से किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजेम प्रेम जी ने। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉयस मसूया को। पेटीएम ने बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, LIC के साथ। हाल ही में अपोलो टायर्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर को। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा राज्य उच्चतम रोजगार के साथ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो यह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में उस्ताद इमरत खान की मृत्यु हो गई, वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सितार। इनमें से किसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदिता दास को। हाल ही में किसने छठी बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, MC मैरी कॉम। हाल ही में संदीप माइकल का निधन हो गया, वे कौन थे? ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। कौन सा देश 2019 में लंग हेल्थ पर 50वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा? तो ये देश है भारत। सही आंसर ऑप्शन डी, भारत। माउंटेन मेडिसिन पर 12वीं वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन है, काठमांडू, नेपाल में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन बी, सिडनी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24%। हाल ही में किस बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बैंक के रूप में घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर बैंक को। हाल ही में किसने फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बोरेक बिनिमारामा ने। हाल ही में किस हवाई अड्डे को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर में। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समीर वर्मा ने। महिला विश्व T20 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। हाल ही में किसे भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, सलीम खान को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनील अरोड़ा को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक साइकिल शेयरिंग परियोजना शुरू की है और मो साइकिल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा।
हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, नागेश्वर राव गुंटूर को। किसे 2018 का सिविलियर डी ला लीजन डी ऑनर प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीम प्रेम जी को। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो यह है गुजरात। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 नवंबर को। सही आंसर है ऑप्शन डी। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 जो कि हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, इस महोत्सव में साझेदार देश कौन सा है? तो इसमें साझेदार देश है मॉरिशस। हाल ही में मोहम्मद अजीज का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये थे एक गायक। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय युवा शांति सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। हाल ही में किसे नए प्रत्यक्ष कर कानून कार्यबल के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अखिलेश रंजन को। हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है ओडिशा में। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद सक्सेना को। इनमें से किस फिल्म ने 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये फिल्म है डॉन बास फिल्म। कौन सा राज्य हाल ही में एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, AM नायक को। हाल ही में एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है पी राजकुमार और विजय वर्मा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री RK सिंह के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत कितने राज्यों में 100% विद्युतीकरण हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 राज्यों में। हाल ही में इसरो ने HYSIS उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह के साथ कितने विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।